वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यहाँ पर स्वागत है और हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टीजीटी और पीजीटी के लिए। और हमारा टॉपिक चल रहा है एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन का और क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे। सो आप सब क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 38 नंबर क्वेश्चन। द ग्रीनिश कलर ऑफ बाइल इज ड्यू टू। ऑप्शन है बिलीवर्डिन एंड बिलिरुबिन, मेलानिन, hematochrome, all of this. The greenish color of bile is due to biliverdin and bilirubin. Option first is correct. ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। cholecystokinin stimulates pancreas, kidney, gallbladder, liver. cholecystokinin stimulates। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और आप बिल्कुल कोई भी एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए और डेली आप प्रैक्टिस कीजिए। टॉपिक्स हम आपको यहाँ बता रहे हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का टॉपिक हमारा चल रहा है। cholecystokinin stimulates gallbladder। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। trypsinogen is converted into active trypsin by the action of cholecystokinin, enterocrinin, enterokinase, secretin. Trypsinogen is converted into active trypsin by the action of enterokinase, enterokinase. ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 41। The duct of gallbladder along with the hepatic duct from the liver forms pancreatic duct, common bile duct, common hepatopancreatic duct, none of the above. 41 नंबर क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, अलग अलग एग्जाम में आपके जैसे केवीएस, एनवीएस वगैरह, ट्रिपल एसबी, पीजीटी, आपके आर्मी स्कूल, सैनिक स्कूल, एस्टेट, यूपी टेट, बीपीएससी जैसे एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं पीजीटी टीजीटी में। Duct of gallbladder along with the hepatic duct from the liver forms. It forms common bile duct. Option B is correct. Common bile duct. Next है question number 42. Which of the following statements is incorrect? Options है bile helps in emulsification of fats. Bile contains bilirubin, biliverdin, bile salts, cholesterol, and phospholipids. Bile contains proteolytic enzymes. Bile activates lipases. 42 number question. Which of the following statements is incorrect? एक incorrect statement आपको यहाँ पर select करना है। So bile contains proteolytic enzymes. No, ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल इनकरेक्ट है और यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। फॉर्मेशन ऑफ गॉल स्टोन्स इज रिफर्ड टू एज। ऑप्शन है जॉन्डिस, cirrhosis, hepatitis, cholelithiasis. Cholelithiasis. Formation of gall stones
is referred to as? कोलिथियासिस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसको नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है और यूनिक क्वेश्चन भी है। जो भी क्वेश्चंस आपको नए लग रहे हो बिल्कुल आप उन सभी को नोट करेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सलाइवा? ऑप्शंस है द इनिशिएट प्रोटीन डाइजेशन, टू एड इन क्लींजिंग द टीथ, टू lubricate the pharynx, to assist in the formation of a bolus. 44 number question. Which of the following is not a function of saliva? To initiate protein digestion. सलाइवा का फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है, प्रोटीन डाइजेशन का काम सलाइवा का नहीं है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सलाइवा। चलिए नेक्स्ट, बाकी सारे बी सी डी यहां पर बिल्कुल सलाइवा के फंक्शंस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, इलियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रूनर्स ग्लैंड्स एंड लीफ लाइक विलाई, ब्रूनर्स ग्लैंड्स एंड club shaped villi and Peyer's patches and Brunner's gland. Ileum is characterized by club shaped villi and Peyer's patches. Option C is correct. Next, question number 46. Epithelial cells of the intestine involved in food absorption have on their surface pinocytic vesicles, phagocytic vesicles, zymogen granules, microvilli. Question number 46. Epithelial cells of the intestine involved in food absorption have on their surface microvilli. Option D is right answer, microvilli. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप आप सब यहाँ पर डेली क्लास अटेंड कर रहे होंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं हो सकता है फ्रेंड्स, तो प्रैक्टिस मस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 47. Pinnate cells are found in. Options है crypts of Leverkusen, Peyer's patches, islets of Langerhans, gastric glands. Pinnate cells are found in where? Crypts of Leverkusen. इसको नोट कर लेंगे, क्रिप्ट्स ऑफ लेवरकून। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48. द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द इलियम, सीकम, ड्यूडेनम, जेजुनम. The terminal portion of the small intestine is the ileum. Option first is correct. Ileum is right answer. Next है question number 49. The large intestine lacks goblet cells, epiploic appendages, plex circulari, hostera. The large intestine lacks. ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आप नोट करेंगे, ठीक है, जो भी आपको न्यू लग रहे हो, यूनिक लग रहे हो। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए यहाँ पर, अ डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एसोसिएटेड विद लीवर इज डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, जॉन्डिस, वॉमिटिंग.
A disorder of digestive system associated with liver is jaundice. Option C is correct. Jaundice is right answer. And next question number है आपका 51. A gastrointestinal tumor involving the place circulatory and villi might interfere with. A gastrointestinal tumor involving the plaque circularis and villi might interfere with. Options है deglutition, absorption, peristal, defecation. Defecation. So the right answer is absorption. Option B is correct. Absorption is right answer. Next question number 52. In an incision had to be made in the small intestine to remove an obstruction, which tunic would be cut first? Muscularis, mucosa, submucosa, adventitia. 52 number question. So adventitia, option D is correct answer. Adventitia. ठीक है. सो आप सब यहाँ पर आई होप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे. अगर क्वेश्चंस आपको हार्ड लग रहे हैं, बोरिंग लग रहे हैं, सो देखिए, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है सो बोरिंग क्वेश्चन तो सॉल्व करने होंगे, क्योंकि हमेशा इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चंस तो आपको एग्जाम में मिलेंगे नहीं. तो इसलिए हमको एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. क्वेश्चंस हार्ड भी होंगे और बोरिंग भी होंगे. सब कुछ हमको यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा. तो बिल्कुल थोड़ा इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे. 53 number question. The hepatic flexure of the large intestine occurs between the options are transverse colon and descending colon, cecum and ascending colon and transverse colon, descending colon and rectum. Okay. So the right answer is ascending colon and transverse colon. Option C is correct. Next question number 54. Obstruction of the common bile duct by gallstones would most likely affect the digestion of carbohydrates, fats, proteins, nucleic acids. Obstruction of the common bile duct by gallstones would most likely affect the digestion of fats. Option B is correct, fats. 55 number question देखेंगे. Pancreatic amylase is related to the digestion of fats, carbohydrates, proteins, none of this. Pancreatic amylase is related to the digestion of carbohydrates. Option B is correct. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंटेस्टाइनल विलाई. एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है. ऑप्शंस है दे पोसेस माइक्रोविलाई, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, they are supplied with capillaries and the lactal vessels, they only participate in digestion of fats. तो 56 नंबर क्वेश्चन आंसर करेंगे. एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर इंटेस्टाइनल विलाई के बारे में आपको
सेलेक्ट करना है। इज दे पोजेस माइक्रोविलाई, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर इनकरेक्ट है और यही हमारा आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, स्मॉल इंटेस्टाइन इज हेल्ड टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बाय द mesentery, falciform ligament, greater omentum, lesser omentum। इसके बाद एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेसेंट्री, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। देखिए, आइडेंटिफाई द लेवल्स ए ई इन द गिवन डायग्राम शोइंग स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। जो यहाँ पर पार्ट्स को ए बी सी डी ई की तरफ से यहाँ पर लेबल किया गया, उनको आपको लेबल करना है, उनका नाम बताना है आपको। चलिए बताइए, यहाँ पर सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। जो आपके स्टमक का डायग्राम है, स्टमक को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो कौन कौन से पार्ट्स को क्या क्या नाम दिया गया यहाँ पर बताइए लेबल करके। चलिए देखिए, यहाँ पर ए आपका फंडस होगा, बी बॉडी, सी पायलोरिक स्पिंक्चर, डी कार्डियक स्पिंक्चर, ई पाइलोरस। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। इस तरीके से और भी अलग अलग डायग्राम्स के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो हर एक डायग्राम को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, इंटेस्टाइनल विलाई। देखेंगे ऑप्शंस, प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, कंटेन ब्लड वेसल्स एंड लैक्टियल्स, distribute digestive enzymes uniformly, stimulate peristalsis, secrete mucus। 5 ऑप्शंस हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शंस को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है इंटेस्टाइनल विलाई के बारे में। कितने ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हैं? सो फर्स्ट एंड सेकंड, इंटेस्टाइनल विलाई प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल करेक्ट है। एंड कंटेन ब्लड वेसल्स एंड लैक्टियस, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी तीनों ऑप्शंस रॉन्ग हैं। ठीक है। सो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर करेक्ट ऑप्शंस इंटेस्टाइनल विलाई के बारे में दिया हुआ है आपका ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। अगेन एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन है। देखिए, refer to the given figure of gastric gland and select the incorrect statement। एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर आपको सेलेक्ट करना है। देखिए कौन सा गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए is auxinitic cell which secretes hydrochloric acid, C are chief cells which secrete pepsin, B are mucus cells which secrete mucus, D is argentafin cells which produce insulin। आपको यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। इनकरेक्ट मतलब जो रॉन्ग होंगे। तो फर्स्ट है ऑक्जेंटिक सेल्स, ए ऑक्जेंटिक सेल विच सिक्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो करेक्ट है। सेकंड, सी आर चीफ सेल्स विच सिक्रेट पेप्सिन, नो। यहां पर एक आपका मिल गया रॉन्ग वन, सेकंड वाला। उसके बाद देखिए थर्ड, बी आर म्यूकस सेल्स विच सिक्रेट्स म्यूकस, ये तो आपका, ये भी आपका रॉन्ग है। ठीक है।
4. These are genitophin cells which produce insulin. ये भी आपका करेक्ट है. So यहाँ पर सेकंड और थर्ड ऑप्शन आपके इनकरेक्ट ऑप्शंस है जो हमको सेलेक्ट करने थे. सेकंड एंड थर्ड दिया हुआ है ऑप्शन फर्स्ट में. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. ओके, यहाँ पर एक और डायग्रामेटिक क्वेश्चन है. देखिए, द फॉलोइंग इज अ स्कीम शोइंग द फेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ड्यूरिंग डाइजेशन in the human alimentary canal. Identify the enzymes acting as stages indicates as A, B, C, and D. Choose the correct option from those given below. So देखेंगे इस चार्ट को. अब नीचे ऑप्शन की तरफ आ जाइए. देखिए, A amylase, B maltase, C lactase, D invertase. जहां पर आपको A B C D करके मार्क किया हुआ है वहां पर इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है वो आपको बताना है. बी ऑप्शन है A amylase, B maltase, C invertase, D lactase. C A amylase, B invertase, C maltase, D lactase. And last option A amylase, B lactase, C maltase, D invertase. स्टार्च से माल्टोस में कन्वर्ट होने के पहले बीच में एक प्रोडक्ट क्या बन रहा है? अमाइलेज बन रहा है. सो फर्स्ट ऑप्शन तो अमाइलेज ही होगा, ये कंफर्म है. और चारों ऑप्शंस में अमाइलेज दिया हुआ है. ठीक है, उसके बाद देखते हैं बी. माल्टो लैक्टोज से गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज बनने से पहले बीच में प्रोडक्ट क्या बन रहा है? स्टार्च से माल्टोज बनने के लिए अमाइलेज एंजाइम का यूज हो रहा है बीच में. ठीक है, अमाइलेज हो गया फर्स्ट ए. एंड लैक्टोज से गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज बनने के लिए कौन सा एंजाइम की आवश्यकता होती है? लैक्टेज. ठीक है, so दूसरा आपका लैक्टेज होगा. तो आंसर क्लियर है. केवल बी नंबर पे लैक्टेज ऑप्शन डी में ही दिया हुआ है. आगे देखते हैं सी. माल्टोज से ग्लूकोज माल्टेज एंड सुक्रोज से फ्रक्टोज इन्वर्टेज. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है, so इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में. आपको घबराना नहीं है, सॉल्व करना है. इसलिए आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके. अब देखिए, यहाँ पर एक कॉलम है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. अब इनको मैच करना है. देखिए इसको, कॉलम को अच्छे से. चलिए मैच करेंगे. गैस्ट्रीन, सो गैस्ट्रीन आपका कॉलम 2 में मैच करेगा पैलोरिक रीजन ऑफ स्टमक. ठीक है, एंड कॉलम 3 में स्टमक. ठीक, फर्स्ट का 3 और 3 का 4. इसको आप नोट करते चलेंगे कॉपी में. एंड नेक्स्ट है एंट्रोक्राइनिन. एंट्रोक्राइनिन इसका देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन नोट कर लीजिएगा. उसके बाद है आपका VIP.
is small intestine, and small intestine is stomach. Somatostatin, lots of Langerhans, and J gastrointestinal tract. ठीक है, सो इस प्रकार से आपका बनने वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये। खैर इसको हम नेक्स्ट सेशन में इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। सो चलिए सेशन को यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं, आगे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन। जब तक के लिए आप लोग पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।